नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इतने दिनों में हिंदुस्तान का कद दुनिया में तेजी से बढ़ा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है। ये हम ही नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसे मान रहा है। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोदी अट्रैक्ट कर रहा है, जितनी स्ट्रांग मुंबई स्टॉक मार्केट जा रही है, इट्स एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा। दिस इज वाई वो चाय वाला जो है वो अब सरमायादारों का इतना प्यारा हो चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान मीडिया में आए दिन होने वाली चर्चा है। वहां का मीडिया अपनी सरकार को पीएम मोदी से सीख लेने की नसीहत दे रहा है। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मोदी जी कर रहे हैं। आप देखिए, अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको सराहना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए कि कितनी अच्छी पॉलिसी है कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो एजाज है वो नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। ईरान के सदर के साथ बैठ के कितने बड़े बड़े मुआहदे जो हैं वो हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो इस हद तक है कि वहां पे बड़े बड़े डैम और सड़कें जो है वो, इसके साथ साथ जितने मीडिया के हवाले से जितना उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ गया है वो सब के सब हिंदुस्तान कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया अपनी सरकार को कोस रहा है। वो नवाज शरीफ से गुहार लगा रहा है कि वो कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी से सबक ले। तुम आलमी जरायद उठा के देख लो, पिछले 2-3 महीनों के इकोनॉमिस्ट उठा के देख लो, न्यूज वीक उठा लो, तुम ये हेरल्ड देख लो, तमाम ने शह सुर्खियों के साथ अपनी टाइटल स्टोरीज दी हैं कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि 3 साल पहले तक वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी से 174 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी और आज सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वहां पर 1400 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तानी मीडिया की ओर से इस तरह के बयान शायद पहली बार सुनने को मिले। नरेंद्र मोदी साहब अकलियतों के बारे में अनफेयर हों, खास तौर पे मुसलमानों के साथ उनका बर्ताव और सलूक, लेकिन वो कम से कम चोर डाकू नहीं, लुटेरा नहीं, इसीलिए वो ये काम कर सका। पाकिस्तान की मीडिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी तारीफ हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन हकीकत के काफी करीब है, क्योंकि पिछले 3 साल में भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बुरी तरह से चित किया है, जिसका लोहा पाकिस्तान मीडिया मान रहा है। जिसने मोदी को स्पेस दी, पहले वो दुबई में घुसे, फिर सऊदी अरब में घुसे, इलाकाई इत्तेहाद बनाए, फिर अमेरिका में जाए, अमेरिकन कांग्रेस से जाके वो खिताब करे। पाकिस्तान मीडिया के ये बयान असल में प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर हार रही पाकिस्तान की आवाम का अपनी सरकार के लिए गुस्सा है। डॉक्टर साहब, 2 साल की हुकूमत में 4 दौरे अमेरिका के, 7 मुलाकातें ओबामा साहब से और फिर कांग्रेस से खिताब। एक हमारे वजीर आजम ने कि ओबामा साहब के साथ बैठ के पसीने छूट गए, बार बार पानी से खेलते रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जनता में इस गुस्से की वजह पीएम मोदी की वो रणनीति है जिसमें फंसकर पाकिस्तान पूरी तरह चित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को अपना पहला संदेश उसी दिन दे दिया था जब उन्होंने गद्दी संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाकर पीएम मोदी ने एक नई पहल की। ये पहल थी पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती की इस दावत का जवाब सीमा पर फायरिंग करके दिया। दोस्ती की पहल पर पाकिस्तान से मिले आतंकवादी हमले के घावों ने उसका इरादा और फैसला दोनों बता दिया। साथ ही साफ हो गया कि पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी के लिए किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार है।
इसके बाद ही मोदी सरकार ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान को उसी के लहजे में नसीहत के सबक देगी। पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देने की शुरुआत हुई अगस्त 2014 में। तय था कि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने फिर वही किया जो पहले करता आया था। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस बातचीत को ही रद्द कर दिया। अब तक पाकिस्तान ने भारत से इतने कड़े जवाब की उम्मीद भी नहीं की थी। ये संदेश पाकिस्तान को पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता है कि हम तो हस्तक्षेप करेंगे और संबंध आगे बढ़ने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। भारत के इस कड़े संदेश के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आया। सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने आईना दिखा दिया। 2016 की शुरुआत होते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का चक्रव्यूह फिर शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इन 2 हमलों के बाद हमारी सरकार का सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद पाकिस्तान को वो जवाब मिला जो उसे इतिहास में पहले कभी नहीं मिला था। उरी हमले के जवाब में भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। रात के अंधेरे में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में चल रहे कई आतंक के अड्डों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। इस करारे जवाब से पाकिस्तान की कमर टूट गई। सीमा पर चल रहे कई आतंकी कैंपों को पाकिस्तान ने बंद कर दिया और कुछ कैंपों को सीमा से हटाकर अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान को यह संदेश तो मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान कहां तक उस संदेश को समझता है या समझने की कोशिश करता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान खुलेआम तो भारत को चुनौती नहीं देगा, लेकिन चोरी छुपे आतंकवाद के सहारे या जाली नोट छापकर और कई तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को चित करने के लिए मोदी सरकार का ब्लूप्रिंट अब तैयार हो चुका था। पाकिस्तान बरसों से कश्मीर को हथियार बनाकर भारत को जख्म देता आया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बलूचिस्तान को हथियार बनाया। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जब बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान कांप उठा, क्योंकि बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और बरसों से वहां आजादी के लिए आवाजें उठ रही हैं। अब बलूच जनता खुलकर भारत के साथ खड़ी हो गई। बलोच नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी आजादी के लिए मदद मांगनी शुरू कर दी। I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए रखने के लिए पाकिस्तानी फौज वहां के लोगों की आवाज बंदूक के दम पर बंद करती है। पाकिस्तान अपनी इस करतूत के दुनिया के सामने आने से घबराता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे को उठाते ही पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई। सही बात है, बलूचिस्तान का मुद्दा जब से भारत ने उठाया है तब से पाकिस्तान थोड़ा और ऑफेंसिव हो गया है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान को सबक सिखाने के ठान चुके प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ उसे उसके घर में ही घेरा तो दूसरी ओर उसके आतंकवादियों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की मुहिम शुरू कर दी।
ये ऐसा कवच है जो भारत पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगने वाली सीमा पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 3,323 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के खिलाफ मिशन मोदी का दूसरा हिस्सा है कूटनीतिक रणनीति, जिसके चक्रव्यूह में पाकिस्तान को इस कदर जकड़ा जा चुका है कि उस पर आतंकी देश होने की मोहर लगने की तलवार लटक रही है। मिशन मोदी में पहले पाकिस्तान को उसकी जमीन पर घेरा गया, उसके खिलाफ ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह बनाया गया जिससे दुनिया पाकिस्तान की असली तस्वीर देखे। भारत की इन कोशिशों से अब पाकिस्तान पर आतंकी देश घोषित होने की तलवार लटक रही है। (1965) भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध। 1999 करगिल युद्ध। बंटवारे के वक्त की हुई भारत पाकिस्तान की जंग के अलावा दोनों देशों के बीच पिछले 70 साल में ये 3 युद्ध हो चुके हैं। तीनों ही जंग में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की हरकतों में बदलाव नहीं आया। सीधे मुकाबले में अपनी हैसियत का अच्छी तरह अंदाजा हो जाने के बाद उसने आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान की छेड़ी गई कभी न खत्म होने वाली इस जंग पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिससे पिछले 3 साल में उसकी कमर टूट चुकी है। इस रणनीति के तहत सबसे पहले पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बेनकाब किया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलकर उसे दुनिया से अलग थलग करना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई पड़ोसी देशों से। भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन के बहिष्कार का फैसला किया। भारत की अगुवाई में 5 और देशों ने सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। अमेरिका ने भी भारत के रुख का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की नसीहत दी। सार्क सम्मेलन जो है कैंसिल हुआ, पाकिस्तान की बदनामी ज़रूर हुई है, पर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, हमेशा अभी कुलभूषण यादव के केस में भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट में उसमें भी पाकिस्तान बदनाम हुआ, तो ये तो बदनाम होता रहता है। ये इतनी चमड़ी पाकिस्तान की इतनी मोटी हो गई है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो मुहिम छेड़ी उसका असर कम वक्त में ही नजर आने लगा। उसे हाफिज सईद जैसे आतंकी को नजरबंद करना पड़ा। भारत की कूटनीति का असर ये हुआ कि उससे सभी बड़े देशों ने किनारा करना शुरू कर दिया। अकेला पड़ा पाकिस्तान। रूस ने पीओके में संयुक्त सैन्य अभ्यास रोका। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वार्ता रद्द की। फ्रांस ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया। रूस ने पीओके में पाकिस्तानी सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक दिया। इसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी। इस बीच फ्रांस ने भी भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रभावित माना और उससे आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। इस तरह पाकिस्तान पर आतंकी राष्ट्र घोषित होने का खतरा मंडराने लगा। 50 से ज्यादा देशों का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया और पाकिस्तान को बताया, पाकिस्तान के बारे में जो आतंकवादी गतिविधियां, जो फैक्ट्री चल रही हैं उसके बारे में लोगों के देशों ने भी माना है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने उस पर दबाव बढ़ाना कम नहीं किया। मिशन मोदी के तहत उसके खिलाफ हमारा अगला हथियार था सिंधु जल समझौता। सितंबर 2016 में हुए उरी हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस है। अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर रोक लगाता है तो पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा।
भारत के इस अल्टीमेटम से पाकिस्तान में खलबली मच गई। ये दबाव भारत ने बनाया सिंधु नदी के पानी को लेकर के। जिस टाइम ये सिंधु नदी का मसला बना था उस टाइम भारत ने काफ़ी लिबर्टी दी थी पाकिस्तान को, पर ये अभी भारत जो भी ये दबाव बना रहा है पर अभी कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ अभी भारत ने खास नहीं किया है जिससे कि जो पाकिस्तान के ऊपर कोई खास दबाव पड़ा है, तो भारत को आगे कुछ करना चाहिए इसके लिए। भारत ने एक तरफ पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की मुहिम चलाई तो दुनिया में अपना कद भी बढ़ाना शुरू किया। अमेरिका से अलग थलग पड़ने के बाद पाकिस्तान रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा था। इस बीच भारत ने रूस के साथ S-400 वायु सुरक्षा मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया, जिससे पाकिस्तान अपनी कोशिशों में फिर फेल हो गया। ये मिसाइल बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी स्पीड जो हर किस्म के एयरक्राफ्ट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल सबको टारगेट कर सकती है। इसकी स्पीड 17,000 किलोमीटर पर आवर है और जो 600 किलोमीटर दूर के टारगेट को आइडेंटिफाई कर देती है। बड़ा भारी जो है एक ऐसा वेपन है, रशिया ने किसी को नहीं दिया है, सिर्फ भारत को दे रहा है। तो ये वाकई में पाकिस्तान के लिए काफ़ी समय आने पर ये नुकसानदायक हो सकता है। पाकिस्तान को भारत की ओर से एक और बड़ा झटका 18 मई 2017 को लगा, जब कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान की बड़ी हार हुई। इस हार से पाकिस्तान की उन सैन्य अदालतों की भी पोल खुल गई जो बिना सबूत और गवाह के मौत की सजा सुना देते हैं। यानी पिछले 3 साल में पाकिस्तान को भारत ने हर मोर्चे पर ऐसा चित किया कि अब वो खुद को बचाने के संकट से जूझ रहा है।